चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले खरीद लाए, यह एक चीज कभी नहीं होगी धन की कमी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, राधे राधे, जय श्री हरि कृष्णा, जय दुर्गा माता। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि नजदीक है और देवी दुर्गा के आगमन की तैयारियों ने भक्तों के मन में श्रद्धा की अलख जगा दी है। हर साल चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर राम नवमी तक चलने वाला यह पर्व भक्तों के लिए देवी के चरणों में समर्पण का प्रतीक बन जाता है। इस बार नवरात्रि 30 मार्च से 6 अप्रैल तक मनाई जाएगी। अगर इन दिनों में कुछ विशेष वस्तुएं खरीदी जाएं, तो न सिर्फ मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि घर में सुख शांति और धन संपदा का भी आगमन होता है। चैत्र नवरात्रि का त्योहार 9 दिनों तक चलता है और इस दौरान देवी दुर्गा के अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में हर साल 4 नवरात्रि आती है, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रि होती है और बाकी की जो 2 नवरात्रि होती है। एक चैत्र माह की नवरात्रि आती है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहते हैं, और एक अश्विन माह की नवरात्रि आती है। अश्विन माह में आने वाली नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान खरीदारी करना शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि किसी भी नए कार्य को शुरू करने के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। इन 9 दिनों के दौरान कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यक्ति के जीवन में खुशियां ला सकती हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि चैत्र नवरात्रि कब है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा और यह कब खत्म होगा, और चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले किन चीजों को खरीदना या अपने घर में लाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि दुर्गा माता का आशीर्वाद आप और आपके परिवार वालों के ऊपर सदैव बना रहें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को एक लाइक करके और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय दुर्गा माता, जय मां अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्रि कब है। दोस्तों, हिंदू वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। वहीं 5 अप्रैल 2025 को इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ हिंदू नववर्ष का शुभारंभ भी होगा। दोस्तों, अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि पर कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त कब शुरू होगा। दोस्तों, नवरात्रि तिथि पर आरंभ 29 मार्च 2025 शाम 4:27 पर शुरू होगी और इसका समापन 30 मार्च 2025 दोपहर 12:49 पर खत्म होगी। कलश स्थापना करने का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक रहेगा। अभिजीत शुभ मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले किन चीजों को खरीदना या अपने घर में लाना चाहिए। नंबर 1, मौली। जी हाँ दोस्तों, मौली, जिसे कलावा भी कहा जाता है, एक पवित्र लाल और पीले रंग का धागा होता है जिसे हिंदू धर्म में विशेष रूप से शुभ माना जाता है। इसे नवरात्रि, पूजा पाठ, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। मौली को कलाई पर बांधने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और व्यक्ति की सुरक्षा होती है। इसे देवी देवताओं की प्रतिमाओं, कलश और नारियल पर भी बांधा जाता है। मान्यता है कि मौली धारण करने से मंगल दोष दूर होता है और यह व्यक्ति को शक्ति व आत्मविश्वास प्रदान करता है। नवरात्रि में इसे घर के मुख्य दरवाजे पर बांधना भी शुभ माना जाता है, क्योंकि यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बनाए रखता है।
धार्मिक दृष्टि से यह गुरु, बृहस्पति और मंगल ग्रह की कृपा प्राप्त करने का भी माध्यम है। इसलिए नवरात्रि में मौली खरीदना और इसे धार्मिक कार्यों में उपयोग करना बहुत शुभ होता है। नंबर 2, बीसा यंत्र। जी हाँ दोस्तों, बीसा यंत्र को सुख, समृद्धि और सफलता का प्रतीक माना जाता है। यह एक विशेष ज्योतिषीय यंत्र होता है जिसे घर, दुकान या कार्यस्थल में स्थापित करने से जीवन में उन्नति और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नवरात्रि में इसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए यह यंत्र घर में रखा जाता है। बीसा यंत्र को सोने, चांदी, तांबे या भोजपत्र पर विशेष मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। इसे धन, व्यवसाय और परिवार में शांति बनाए रखने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यदि नवरात्रि में इस यंत्र को सही विधि से स्थापित किया जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में सुख, शांति और आर्थिक वृद्धि लाने में सहायक होता है। इस यंत्र को सुबह शाम धूप दीप दिखाकर पूजा करनी चाहिए ताकि इसका प्रभाव बना रहे। नंबर 3, पताका। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में पताका का विशेष महत्व होता है। यह एक धार्मिक ध्वज होता है जिसे मंदिरों, घरों और पूजा स्थलों पर लगाया जाता है। आमतौर पर लाल या पीले रंग की पताका को सबसे शुभ माना जाता है क्योंकि यह मां दुर्गा की कृपा को आकर्षित करता है। इसे घर की छत, मंदिर या मुख्य द्वार पर लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं। पताका पर देवी मां के नाम, धार्मिक प्रतीक या मंत्र लिखे हो सकते हैं जो इसे और अधिक प्रभावशाली बनाते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों तक घर पर पताका लगाने से घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। यदि कोई व्यक्ति किसी परेशानी से गुजर रहा हो तो पताका लगाकर मां दुर्गा से प्रार्थना करने से समस्याओं से मुक्ति मिलती है। इसे लगाने से घर का वातावरण शुद्ध और पवित्र बना रहता है। नंबर 4, श्रृंगार का सामान। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में मां दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उनके श्रृंगार का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसमें कुमकुम, बिंदी, चूड़ियां, सिंदूर, मेहंदी, इत्र, आलता, काजल और अन्य सौंदर्य प्रसाधन शामिल होते हैं। ऐसा माना जाता है कि मां दुर्गा को 16 श्रृंगार अर्पित करने से वे भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इसके अलावा महिलाएं भी इस दौरान विशेष श्रृंगार करती हैं क्योंकि यह मां शक्ति का प्रतीक होता है। देवी मंदिरों में श्रृंगार का सामान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और सौभाग्य बढ़ता है। अगर आप नवरात्रि में किसी सुहागिन महिला को श्रृंगार का सामान भेंट करती हैं तो इससे भी देवी मां की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण होता है। नंबर 5, सफेद वस्तु। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सफेद वस्तुओं का विशेष महत्व होता है। सफेद रंग शांति, पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। इस दौरान सफेद कपड़े, सफेद फूल, चावल, मिश्री, खीर, शंख और सफेद वस्त्र खरीदना शुभ माना जाता है। नवरात्रि में मां महागौरी की पूजा विशेष रूप से सफेद चीजों से की जाती है क्योंकि यह रंग उनकी शुद्धता और करुणा का प्रतीक है। सफेद रंग की चीजें दान करने से मानसिक शांति मिलती है और ग्रह दोष भी दूर होते हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो तो नवरात्रि में सफेद वस्तुएं खरीदना और दान करना बहुत लाभकारी होता है। सफेद वस्त्र पहनकर पूजा करने से मन शांत रहता है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान सफेद वस्तुएं खरीदने और उनका उपयोग करने से आध्यात्मिक लाभ मिलता है। नंबर 6, वाहन।
जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि का समय नया वाहन खरीदने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति कार, बाइक, स्कूटी या अन्य वाहन खरीदता है तो उसे देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है और उसका वाहन शुभ फल देने वाला होता है। नवरात्रि के दिनों में वाहन खरीदकर उसे माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित किया जाता है और उसकी विधिवत पूजा की जाती है। नारियल, मौली, कुमकुम और फूलों से वाहन का पूजन करने से यह बुरी घटनाओं से बचाव करता है और सुखद यात्रा का मार्ग प्रशस्त करता है। यदि वाहन का उपयोग व्यवसाय के लिए किया जा रहा हो तो यह धन संपत्ति बढ़ाने में सहायक होता है। कई लोग इस दौरान अपने पुराने वाहन की भी पूजा कराते हैं ताकि वह हमेशा शुभ फल प्रदान करता रहे। इसलिए यदि आप नया वाहन लेने की सोच रहे हैं तो नवरात्रि का समय सबसे अच्छा रहेगा। नंबर 7, माँ दुर्गा की प्रतिमा। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करने का विशेष महत्व होता है। यह प्रतिमा मिट्टी, धातु या संगमरमर की हो सकती है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा को अपने घर में विराजित करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और बुरी शक्तियां दूर रहती हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा खरीदते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी मुद्रा शुभ और सौम्य हो। ऐसी प्रतिमा चुननी चाहिए जिसमें माँ के चेहरे पर करुणा और आशीर्वाद की भावना झलकती हो। प्रतिमा को घर में रखने के बाद उसकी नित्य पूजा करनी चाहिए और दुर्गा सप्तशती या देवी मंत्रों का जाप करना चाहिए। नवरात्रि में माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करके श्रद्धा से उनकी पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दौरान माँ दुर्गा की मूर्ति खरीदकर मंदिरों में दान करना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। नंबर 8, वस्त्र आभूषण। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण खरीदना शुभ माना जाता है। इस दौरान विशेष रूप से लाल, पीले, हरे और गुलाबी रंग के वस्त्र पहनने की परंपरा है क्योंकि ये रंग ऊर्जा, समृद्धि और भक्ति के प्रतीक होते हैं। महिलाएं साड़ियों, लहंगों और सलवार सूट्स में पारंपरिक परिधान पहनती हैं, जबकि पुरुष कुर्ता पायजामा या धोती धारण करते हैं। साथ ही इस समय सोने चांदी के आभूषण खरीदना भी शुभ माना जाता है। सोना और चांदी मां लक्ष्मी का प्रतीक होते हैं और इनकी खरीदारी करने से धन वृद्धि होती है। इसके अलावा देवी मां को चूड़ियां, बिंदी, कंगन, पायल और अन्य आभूषण अर्पित करने की परंपरा भी है। नवरात्रि में वस्त्र और आभूषण खरीदकर जरूरतमंदों को दान करना भी पुण्यकारी होता है। इससे देवी मां की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। नंबर 9, लाल, पीली या गुलाबी चुनरी या साड़ी। जी हाँ दोस्तों, माँ दुर्गा को लाल, पीली और गुलाबी रंग की चुनरी और साड़ी अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। इन रंगों का विशेष महत्व होता है। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है, पीला रंग बुद्धि और शुभता दर्शाता है, जबकि गुलाबी रंग भक्ति और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि में मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाने से सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और मां की कृपा बनी रहती है। कई भक्त इस दौरान मां को साड़ी अर्पित करते हैं और फिर इसे किसी जरूरतमंद को दान कर देते हैं, जिससे उनका पुण्य बढ़ता है। यदि आप नवरात्रि में किसी देवी मंदिर में चुनरी चढ़ाते हैं तो यह जीवन में शुभता और समृद्धि लाने वाला होता है। इस दौरान सुहागिन महिलाओं को भी चुनरी भेंट करना मंगलकारी माना जाता है। नंबर 10, गाय का घी। जी हाँ दोस्तों, गाय का घी धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नवरात्रि में अखंड ज्योति जलाने के लिए गाय के घी का उपयोग करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
ऐसा कहा जाता है कि गाय के घी से दीपक जलाने से घर में देवी मां का वास होता है और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है। साथ ही यह स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शुद्धता के लिए भी लाभकारी होता है। नवरात्रि के दौरान देवी मां को घी से बना भोग अर्पित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में ग्रह दोष हैं, तो नवरात्रि में गाय के घी का दीपक जलाने से ग्रहों की शांति होती है। इस दौरान जरूरतमंदों को गाय का घी दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इसके नियमित सेवन से मानसिक शांति मिलती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो ये थी वे चीजें जिन्हें आपको चैत्र नवरात्रि शुरू होने से पहले खरीद लाना चाहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक करके और अपने YouTube चैनल यानी नौरंगी बाबा ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दे ताकि हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द ही पहुंच जाए तथा कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां दुर्गा, जय मां अम्बे लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।